नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अर्थात 24 अप्रैल को पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो पूर्ण हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो पटवारी का सॉल्यूशन है, ये टोटल हमारा 3 पार्ट में अपलोड होगा। आज का ये जो पहला पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंप्यूटर, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश का सॉल्यूशन। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जीएस का रहेगा और जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें हमारा मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो चैनल है भूपेंद्र मिश्रा, इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसे कंप्यूटर का सबसे पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर का इस बार जो प्रश्न था वो बहुत ही ज़्यादा सरल पूछा था। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था उसमें अगर हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर दिया था फ्री में टेस्ट सीरीज के साथ, उससे अगर आप सभी देखोगे तो पूरे के पूरे प्रश्न वहां से फंसे हुए हैं, पूरे के पूरे प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे सबसे पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो ये बच्चा बच्चा जानता है जो परम सीरीज है, इस सीरीज को सीडेक पूरे बनाता है। और ये किसका है, मतलब ये क्या है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आगे अगर हम सभी देखें तो डीवीडी, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बच्चे बच्चे जानते थे सीडी में एक पिक्चर रहता था और डीवीडी में 3-4 पिक्चर रहता था, है कि नहीं? ऐसे अगर नॉर्मल देखोगे तो सीडी की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 700 MB का है सीडी का, और डीवीडी का कितना है? 4.7 GB है कि नहीं? तो डीवीडी का क्या है, संग्रहण क्षमता सीडी से ज्यादा होता है। तो डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज्यादा। इसका उत्तर क्या हो जाता है? सीडी से ज्यादा होता है। डीवीडी का कितना स्टोरेज क्षमता? 4.7 GB है ना भाई, और सीडी का कितना है? 700 MB है, तो उसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगला है, गणित की गणनाएं की जाती है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। तो मेमोरी में तो करोगे नहीं, कंट्रोल यूनिट में वो नहीं होता है, और रैम में भी नहीं है। एक्चुअल में इसका आता है एएलयू, मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर पूरा जो तार्किक तर्क वाला जो है वो सारा चीज यहीं पर होता है। गणित की गणना वाला भी सब कुछ यही होता है। अब देखो, व्यापम है, हो सकता है किसी किसी चीज को कुछ भी ले लेगा दावापत्ती के नाम पर। तो व्यापम जब इतने सारे प्रश्नों को विलोपित कर देता है तो ये थोड़ा थोड़ा चीजों को आप सभी देख लेना। वैसे इसका उत्तर एएलयू ही होगा। अगला है अपना, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट, मतलब कॉपी करना है ना तो कंट्रोल+C करके कॉपी करते हैं अपन, वही कॉपी का पूछ रहा है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? कंट्रोल+C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सभी अगला प्रश्न देखें तो जो 5वें नंबर का जो प्रश्न है उसे पूछा है एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ। तो जानते हैं आप सभी, जैसे ही कोई भी सूत्र लिखना होगा आपको तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बराबर का साइन डालते हो। क्या करते हो? बराबर का साइन। तो इसका जो उत्तर बी है वो हो जाएगा बराबर का साइन वाला। ठीक है, आगे अगर हम सभी देखें, अगला प्रश्न है क्विक हिल। तो सबको जानते हैं नेट प्रोटेक्टर है, क्विक हिल है, ये सारे के सारे क्या है? एंटीवायरस। क्या है ये? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा जी? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, गूगल क्रोम सर्च इंजन है। सर्च इंजन जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स है, वो भी सर्च इंजन है। क्रोम है, वो भी क्या है? क्रोम तो इसमें पूछा ही है। और पहले ओपेरा चलता था, वो सब का सब क्या है? सर्च इंजन का प्रकार है। ये क्या आ जाएगा इसमें जी? सर्च इंजन आ जाएगा। अब स्कैनर क्या है? तो स्कैन जैसे ही किया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट क्या है? अगर कोई भी चीज कंप्यूटर में जाता है तो वो क्या है जी? इनपुट है। और कंप्यूटर से जब बाहर मिले तो वो क्या है? वो आउटपुट है। तो स्कैनर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में डालते हैं। तो ये किस प्रकार का डिवाइस है जी? इनपुट डिवाइस है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बी, इनपुट डिवाइस आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लॉजिकल, वित्तीय, टेक्स्ट, ये सारा चीज हम लोग वहां कर लेते हैं, लेकिन डाटा सीरीज यहाँ पर नहीं होता। एक्सेल में कौन सा फंक्शन कैटेगरी में नहीं है? तो जो डाटा सीरीज है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बच्चा बच्चा जानता है, सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, लेजर जो प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत में आता है।
ठीक है। और अगर बात करें हम सभी, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कैसा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इस चीज को याद रखना। अगला प्रश्न जो है हमारा ये है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स भी होता है, लेकिन जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। अब कंप्यूटर वायरस क्या है, ये कंप्यूटर वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो सॉफ्टवेयर होता है। ये उत्तर हो जाएगा उसका। एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है, एमएस डॉस का है, और आपको पूछा है एमएस पीपीटी का है, लिनक्स का है, या एमएस ऑफिस का है। तो ये इसको सब कोई बच्चा जानता होगा कि ये एमएस ऑफिस का ही है। किसका है ये, एमएस ऑफिस का है। तो कंप्यूटर के अगर प्रश्न देखें तो बहुत सरल सरल पूछा है। अब रोम क्या है, तो आप सभी जानते हो रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है। रोम क्या है जी, स्थायी मेमोरी है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला अगर हम सभी देखें, अगला प्रश्न है, तकनीकी जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होता है। तो आजकल जानते हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसी के तहत आप लोग देखे होंगे, फिर अगर आप सभी मान लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कोई चीज को सर्च किए, जैसे मान लीजिए आपने एक टीवी सर्च किया, तो आप जहां जहां देखोगे वहां पर आपको हर जगह टीवी दिखाते रहेगा। चाहे फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, या अपना फोन का लॉक भी खोलोगे, ट्रू कॉलर में देखोगे, हर जगह पर आपको वही चीज दिखाने लगता है। तो ये सारा चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण होता है। ठीक है, अगला है, जैसे कि हमारा अगला प्रश्न है, क्या है ये, अगला प्रश्न है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है। ऑप्शन दिया है जैसे कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, कमांड यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या ओपन सोर्स इंटरफेस है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम सभी। www, इसको तो बहुत बार पूछा है और इसको हमेशा याद भी रखना। हमारे टेस्ट सीरीज में भी इसको डाले थे हम लोग इस प्रश्न को। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब है, अब इस वीडियो को तो आप सब यूट्यूब में ही देख रहे हो, तो ये तो सर्च इंजन तो है नहीं, ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो को आप लोग कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो। कई लोग देखना गाना वाना डांस वांस का भी डाले रहते हैं, तो ये सारा चीज किस में आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 20वें नंबर का, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है। तो देखो यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग भाषा तो होता नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। अब दो चीजें बचा, एक है एप्लीकेशन प्रोग्राम और एक है संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से मल्टीमीडिया को क्या बोला जा सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अब हम सभी, जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो क्या है, हिंदी है, सामान्य हिंदी। पहला प्रश्न है, निम्न समूह में से एक शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। मतलब बाकी सब कॉमन होगा, जैसे कि नीरज, अंबुज, जलद, ये सब क्या है, कॉमन है, लेकिन जो जलद है वो क्या है, इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखें, ज्ञ किससे मिलकर के बना होता है, तो ज प्लस य से मिलकर के बनता है क्या, आपका ज्ञ। तो ये 22वें नंबर का ये वाला प्रश्न तो उत्तर हो जाता है। ठीक है, दही, तो हम लोग दही खाते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से पुल्लिंग स्त्रीलिंग छाटने का आप सभी को मैं बताया भी था। एक्चुअल में क्या है, दही कौन सा लिंग हो जाएगा जी, तो दही हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अगला है हमारा स्वागत, तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो शु धन आगत होता है स्वागत। तो क्या है जी, उपसर्ग क्या हो गया शु, और आगत क्या हो जाता है आपका, प्रत्यय हो जाता है, तो शु इसका सही उत्तर है। निरोग, निह धन रोग क्या होता है, निरोग, और जहां पर दो डॉट आ गया मतलब वो कौन सा संधि होगा जी, वो होता है आपका विसर्ग संधि। ये सारा चीज जब हम लोग हिंदी वाला पढ़े हैं उसमें आप सभी को बताया, हिंदी के वीडियो लेक्चर में ये सब चीज आपको मिल जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास मतलब क्या होता है, देगा किसी चीज को और बात करेगा किसी थर्ड चीज के बारे में, तो वो होता है कि आपका बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीला है जो अंबर, ऐसा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, पीताम्बर, ये विष्णु भगवान के लिए यूज किया जाता है। अगला है क्रिया विशेषण होते हैं, तो क्रिया विशेषण क्या होता है जी, आपका अविकारी होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, अविकारी होता है। अगला अगर हम सभी देखें, जंगल की आग, तो जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। जंगल की आग को क्या कहा जाता है, दावानल। तो ये जो डी वाला है ये उसका सही उत्तर हो जाता है।
स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की जो एग्जैक्ट संख्या है वो 11 माना जाता है। कितना मानते हैं? स्वरों की संख्या को 11 मानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अक्षर का अर्थ नहीं है तो ईश्वर, वर्ण, अविनाशी ये सब बोल देते हैं, लेकिन जो वंश है वो क्या है, अक्षर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब हम सभी चलते हैं हमारा अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट क्या है देखते हैं, वो है हमारा जनरल इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या है देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स ब्लैंक है, उसके बाद 10 डाउनिंग सीट। तो यहाँ पर देखो आपका इन है, एट है, ऑन है और बाई। fill in the blank by selecting the correct preposition to complete the above sentence। ठीक है, तो यहाँ पर हमको in, at, on और by में से किसी एक को यूज करना है। देखिए, जब कोई लिमिटेड जगह हो, छोटे जगह है, वहां के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, at का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटा जगह है, लेकिन ये किसके लिए बोला जा रहा है, सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन होगा। यहाँ पर एट भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, क्योंकि एक छोटा जगह पर जब बात किया जाता है तो वहाँ एट आता है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो ए होगा, इन आएगा। ठीक है, ये क्यों आएगा, ये चंद्रकांत साहू सर का जब आप सभी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या जो हमारे इंग्लिश के जो सर है उनका अगर वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत लोग इसको एट मारेंगे क्योंकि छोटे ऐसे जगह के लिए क्या यूज होता है, एट का यूज होता है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पेसिव फॉर्म। तो हमको पेसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, समझिए। देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा डी, वी बियर बीइंग फॉलोड। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। ठीक है, इसके लिए जो सही उत्तर है 33वें नंबर का वो ए हो जाएगा, फियर ऑफ नैरो और इनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, 33वें नंबर का ए उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे हम सभी देखते हैं 34वें नंबर का जो प्रश्न है उसका क्या है, तो द प्लूरल ऑफ पॉल। तो ये आप सभी जानते हो एफ वाले से क्या होता है, एफ को हटा करके वहां पर VES करते हैं, तो ये जो सी उत्तर है ये इसका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 34वें का। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ अपीयरल। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है जो 36वें नंबर का प्रश्न, वो है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज फेवरेट टॉय इज अ रबर बॉल। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा। ठीक है, लेकिन अब ये एक प्रकार का खिलौना हो जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन ही होगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ अलग लग रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर इसका उत्तर ये हो सकता है करके। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, गेट इन स्लैश इनटू समवन्स हेयर्स मीन्स। ठीक है, तो ये जो 37वां नंबर है इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। कंटिन्यूसली ये वाला जो है ना, ये ए वाला, इसको सही मानिएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैंक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 38 का जो सही उत्तर है ये आपको बता देता हूं मैं, 38 का हो जाएगा डी। यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका, नन ऑफ द एबो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वो देख लेते हैं, अवर न्यू ब्लैंक इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी, स्टेशनरी आ जाएगा। ठीक है, अगला जो 40वें नंबर का प्रश्न है इसका देखिए क्या है, चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स द बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, इसका अगर हम सभी करेंगे तो जो बी है, he said that he was glad to be there that evening, ये वाला उत्तर हो जाएगा बी। तो ये अभी तक हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स का देखा, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे वीडियो में, मतलब यूट्यूब चैनल में बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर किसी को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर सब कुछ हो सकता है तो जरूर नीचे कमेंट करिएगा।
क्योंकि व्यापम है, जब व्यापम से गलती हो जाती है तो हमसे भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हमारे तरफ से हम लोग गलती ना हो इसका पूरा पूरा कोशिश करते हैं। आपको अगर कोई प्रश्न में डाउट जा रहा है कि इसका उत्तर ये हो सकता है सर, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।